से थोड़ा एक्टिंग कर लेते हैं। हेलो मानस, हाउ आर यू? वेरी गुड यार, हाउ आर यू डूइंग? बहुत टाइम हो ग्रेट। गया यार। बहुत टाइम हो गया है सीरियसली, क्योंकि लिवरपूल ने अच्छे दिन दिखाए नहीं थे पिछले सीजन, तो इतना मन नहीं था मिलने का। अभी फाइनली जब थोड़ा सीजन भी अच्छा लग रहा है एंड वर्ल्ड कप का लास्ट मैच है, एंड ओवरऑल आई जस्ट वांट टू आस्क यू, इज देयर एनी पर्टिकुलर टीम दैट यू वर सपोर्टिंग इन दिस वर्ल्ड कप? जिधर लिवरपूल के प्लेयर्स थे उधर ही, मतलब सो एक्चुअली नेदरलैंड्स। कोई भी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इन्वेस्टेड नहीं था ज्यादा इमोशनली। तो वर्ल्ड कप में मजा आया जो भी मैच देख रहा हूँ। और क्या है ना, जब आप बाहर से, जब आपका कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं होता, लोग झगड़ रहे हैं ना, तो वो देखने में जो मजा आता है ना, बहुत मजा आता है। झगड़ो झगड़ो, रिग नॉट रिग, लास्ट वर्ल्ड कप, फर्स्ट वर्ल्ड कप, कौन गोट है, सो ये इसी में निकल गया वर्ल्ड कप, मेरे को तो लगता है। आई अग्री स्टार्टिंग में, लाइक अब देखो शुरू से लेके एंड तक कि इट वाज ऑल अबाउट मेसी एंड रोनाल्डो, लाइक दैट्स व्हाट आई फील। पहले कि मेसी ने पहले ये कर दिया, रोनाल्डो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, फिर रोनाल्डो ने नहीं किया, वो अगले गेम में कर पाएगा नहीं कर। आई थिंक द entire narrative was about these two, but what I enjoyed the most was Norway. I enjoyed their stint the most. It was so much fun, their fans, Haaland, and everything that they did. I think it was just so, like, it was breath of fresh air for me. I absolutely हम्म, enjoyed what Norway did, but I had a lot of expectations from Japan. Apparently they did हम्म, not do that well. I wish या, they did, but like overall, अभी या। हमारा लास्ट मैच आने वाला है, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। डिड यू एक्सपेक्ट दैट ये फाइनल होगा? आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, बिकॉज टूर्नामेंट जब शुरू हुआ था, शुरू होने के 2 दिन पहले मैंने हम्म। एक शॉट डाला था और मैंने बोला था स्पेन फेवरेट्स है, एंड अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियंस। सो मतलब मैं सरप्राइज्ड बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप या। मुझे पूछते टूर्नामेंट शुरू होने के पहले, विद माय लिमिटेड नॉलेज ऑफ फुटबॉल, ये कितना प्रोबेबिलिटी है, मैं हम्म। बोलता बहुत हाई है। बिकॉज मेरे लिए स्पेन कंप्लीट टीम थी, और अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियंस, अगर मेसी है आपके पास तो मतलब क्या ही बोले फिर, एब्सोल्युटली। मतलब। सो एब्सोल्युटली। आई एम नॉट सरप्राइज्ड यार। आई थिंक द टीम विद द बेस्ट डिफेंस एंड द बेस्ट सेटअप, that is Spain, is playing हम्म। against a team which has shown the most character tournament में. आई एग्री। So in a way, it is chaos versus a lot system, मतलब chaos versus identity, जो भी आपको बोलना है। So बहुत बढ़िया मैचअप है, मैं सरप्राइज नहीं। Are you surprised? आई एम अ बिट सरप्राइज बिकॉज ऑनेस्टली जितने मैंने मैचेस देखे, एंड अपेरेंटली मेरे मैक्सिमम मैचेस स्पेन फ्रांस यही वाले टीम्स के मैंने ज़्यादा देखे थे। तो आई वाज थिंकिंग फ्रांस इज गोइंग टू गो ऑल द वे, आई थॉट दे आर गोइंग टू बी द फाइनलिस्ट नो मैटर वॉट, बिकॉज दैट सीम्ड लाइक अ वेरी कंप्लीट टीम टू मी, मोर Yeah. देन स्पेन। बिकॉज आई फेल्ट पहले तो काबो वर्डे, जिस तरीके से उन्होंने स्पेन का सफर ही ऐसे शुरू किया, that it started with a draw and we thought that उनमें weakness है, but we just didn't Yeah. realize that Cabo Verde had come there to like rock the tournament. Like nobody True. really anticipated this is what will be, how this is how it will be for them. So apparently the journey that Spain has been from the round of 32 to 16 and then facing France and Portugal and everybody, I just did not expect this is how Spain will just turn up, especially against France. क्या मैच खेले हैं भाई फ्रांस के अगेंस्ट! आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इस तरीके से खेलेंगे। दैट्स व्हाई आई वाज सरप्राइज्ड, बिकॉज मुझे था कि फ्रांस के लिए स्पेन वाला मैच बहुत अच्छे से वो हैंडल करेंगे बिकॉज ऑफ देयर अटैकिंग threats that they had, but they could not do anything. So that just surprises me, amazed me, and I'm quite happy with the fixture. Like फिर से फ्रांस एंड अर्जेंटीना बोरिंग हो जाता जब अपना खुद का स्टेक कुछ है नहीं। हाँ, तो हाँ, स्पेन हाँ। और अर्जेंटीना को देखने में और मजा आएगा, स्पेशली जो ये पूरा यमाल एंड मेसी वाला नैरेटिव बन के आ रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। बट अगर नितिका, आप देखो, या। जस्ट द इंटेंसिटी जो स्पेन ने दिखाया है ना फ्रांस के अगेंस्ट, वाज या। फिनोमिनल। मतलब मेरे को थोड़ा एब्सोल्युटली। ना मतलब योर्गन क्लॉप लिवरपूल वाली वाइब आई, वो जो प्रेसिंग, यस। काउंटर प्रेसिंग, अटैक, हाईलाइन, एवरीथिंग एवरीथिंग, just it was really good to watch. So या। मतलब that was a great performance from Spain against France. आई एग्री। हाय निधि, हाउ आर यू? I'm good, yeah. How are you? आई What एम is ऑल्सो happening? गुड। अच्छा, मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ, डिड यू हैव एनी स्टेक इन दिस वर्ल्ड कप, लाइक एनी टीम दैट यू वर सपोर्टिंग एंड कोई हार्ट ब्रेक या कुछ आ, हुआ या एवरीथिंग इज फाइन? नहीं मतलब ऐसा
स्टेक तो नहीं था मेरा, मतलब नॉट लाइक आई वाज सपोर्टिंग कोई ऐसा टीम की मतलब जिसके हारने से मेरे को हम नींद तीनों नहीं आए सेम ही रात पेज। में या मूड ऑफ हो जाए. आई लाइक जापान अ लॉट बिकॉज ऑफ मतलब एशियन टीम है, जिस तरह से उन लोग ने अपना टीम बिल्ड किया है, मेरे को ऐसा लगता या है हम भी वैसे अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं. लेकिन ऐसा कोई हार्ट ब्रेक तो नहीं था बिकॉज ऑफ जापान लूजिंग. या इट वाज नहीं, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था. तो अच्छा, लेट मी जस्ट आस्क यू, जो अभी तक का पूरा सफर रहा है स्पेन का और अर्जेंटीना का इन द फाइनल्स, व्हाट यू थिंक, किसका रोड टू द फाइनल्स हैज बीन मोर एक्साइटिंग फॉर यू? लाइक दे, यू गो फर्स्ट इन दिस. यार एक्साइटिंग तो मतलब अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोमेंट्स एंड ये, तब तो डेफिनेटली इट हैज टू बी अर्जेंटीना, बिकॉज उन लोग ने कमबैक विक्ट्रीज करके सब करके दे हैव मेड कमबैक्स एंड एवरीथिंग. बैक टू बैक, बैक टू या बैक. बैक टू बैक. और बट स्पेन, मेरे को ऐसा लगता है ना कि दिस इज अ टीम दैट हैज स्लोली एंड स्टडीली ग्रोन इनटू द टूर्नामेंट एंड राइट नाउ दे आर यू नो वेरी वेरी फॉर्मिडेबल. So I will say I will say Argentina because of the nature in which जो लोग वो लोग जीते हैं. But Yeah. यार ये भी काफी अच्छे हैं. अर्जेंटीना इज आल्सो, यार वर्ल्ड कप का फाइनल है, देयर आर नो बैड टीम्स हियर, बट आई Yeah. विल से अर्जेंटीना हैज बीन द मोर एक्साइटिंग टीम. Great. And what do you think, Manas? पैसा वसूल तो अर्जेंटीना ही हुआ है वर्ल्ड कप में एज ए न्यूट्रल. मतलब डिसीजंस, हारते 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 and then there are. हारते हारते and then कमबैक्स, there are. डिसीजंस, डिबेटेबल डिसीजंस, कॉल्स, लोग भड़क रहे हैं, लोग रील पे रील बना रहे हैं. अर्जेंटीना ने मसाला प्रोवाइड किया है. स्पेन ने, स्पेन का भी बाय द वे मतलब हुआ है थोड़ा बहुत, मतलब वैसा नहीं कि मतलब एकदम स्मूथ सेलिंग रहा. बेल्जियम का गेम वाज वेरी इंटरेस्टिंग. पोर्चुगल के Yeah. अगेंस्ट भी एंड में गोल मारा. फ्रांस के अगेंस्ट वो अंडरडॉग्स थे, मतलब लोगों को सरप्राइज किया कोई कोई लोगों को. बट मतलब कंपैरिजन नहीं है नतिका मेरे हिसाब से. अर्जेंटीना वाज जस्ट अ ब्लॉकबस्टर भाई, ब्लॉकबस्टर. Absolutely. स्पेन का Yeah. तो मतलब थोड़ा मेथड टू द मैडनेस रहा है. अर्जेंटीना में मेसी एंड मैडनेस रहा है. मैं तो ये But this बोलूँ. is so surprising to me because जब हम राउंड ऑफ 13 के ड्रॉज बन गए थे कि यहाँ whoever is playing हो, जिसका भी जर्नी जैसे जाने वाले टिल द फाइनल्स, there was a narrative being created कि भाई अर्जेंटीना को तो प्लेटर पे दे दिया है कि it's so easy for them राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16. मतलब जो भी मैचेस उनके होने वाले हैं, they are going to face very easy teams कंपैरेटिवली, अगर अभी हम सोचे स्पेन को दिमाग में रखते हुए. बट मोर एक्साइटिंग वॉज दी अर्जेंटीना पार्ट. जिस तरीके से वो सारा गया, वी डिड नॉट रियली एक्सपेक्ट कि इस तरीके से ये जर्नी निकलेगा. So I think that is the beauty of football. But Acha, tell me, in Argentina and Spain's team, who has been the most underrated player for you? Like, who has been in the playing 11? Yeah. प्लेइंग, मैं विक्टर मुनियोस बोलने वाला था बट आपने प्लेइंग 11 बोल दिया तो फिर अभी मैं विक्टर मुनियोस नहीं बोल सकता. सॉरी निधि, डजंट तू बोल मैटर, दे. इट डजंट डजंट मैटर, मैटर. वी स्टिल एजेंडा गोना से. मैटर्स. हाँ एजेंडा भाई, Agenda मैटर. matters. ऑलवेज ट्रूथ डजंट मैटर. Like, मैं भी अपने ऑडियंस के ही जैसा बिहेव करूंगा अब. ट्रूथ डजंट मैटर, एजेंडा मैटर्स. no, that's true because I'll tell you, I was watching the match with my husband, and जब भी स्पेन के मैच, लाइक आई सेड, मैंने मैक्सिमम स्पेन के मैचेस कवर किए थे, एंड जब भी कभी सब्स्टिट्यूट्स करना होता था, एंड ही वाज लाइक विक्टर मुनियोस, ही इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स, एंड आई एम लाइक नॉट हैपनिंग ब्रो, नॉट एट दिस स्टेज एट लीस्ट. बट या, क्यों निधि नहीं, कंटिन्यू. क्यों नहीं. यार ओके, सो ओके, मेसी वगैरह तो है ही. मैं बताऊं, अर्जेंटीना में अगर मेरे को किसी एक प्लेयर का नाम लेना हो जो मेरे ख्याल से हैज बीन वेरी वेरी अंडररेटेड पूरे वर्ल्ड कप में, आई थिंक इट्स क्रिस्टियन रोमेरो. और जबकि अर्जेंटीना की टीम उतनी अच्छी नहीं खेली है, डिफेंस वगैरह में उनके बहुत इश्यूज रहे हैं फॉर अ लॉट ऑफ गेम्स. क्रिस्टियन रोमेरो नॉकआउट फुटबॉल में मेरे को ऐसा लगता है ना, और खास करके अर्जेंटीना के लिए, मतलब अर्जेंटीना के लिए तो नॉकआउट फुटबॉल ही होगा, लेकिन उन अर्जेंटीना के लिए ही इज बीन अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर यार. बहुत अच्छा खेलता है फॉर अर्जेंटीना. उसका दिमाग भी सही हो जाता है फॉर सम रीजन. वो मतलब ही विल नॉट मेक दो स्टूपिड टैकल्स एंड ऑल दोस थिंग्स. बहुत ही अच्छा प्लेयर है. व्हेन इट कम्स टू अर्जेंटीना, दिस गाय इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो फॉर अर्जेंटीना इट्स बीन हिम, एंड फॉर स्पेन इट्स द प्लेयर आई वुड से इट्स बीन फैबियन रूइज. क्योंकि पाओ कुबार्सी को बहुत, मतलब उसको, एंड राइटफुली सो, उसको मिलता है क्रेडिट. आई थिंक उसको गोल्डन बॉय मिलेगा, बेस्ट यंग प्लेयर. बट फैबियन रूइज स्पेशली पेड्री के साथ जो हाइप एसोसिएटेड है, एंड राइटफुली सो,
उसके जब वो अपना 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो फैबियन रूइज वहां पे घुस के, एंड अभी तो ऐसा हो गया है कि फाइनल में इवन इफ पेड्री इज फिट, रूइज हैज टू I प्ले. think, yeah, absolutely. I agree. Manas, what do you think? I think both the names जो निधि ने mention किए हैं, it's tough to argue with that, but just to provide a bit of variety, क्योंकि दोनों आए हैं मेनेस इन द मॉन्क से, तो फिर मैं बोलूंगा कि I think हल्दी और Oyarzabal नमक. Spain के Oyarzabal has been really good for Spain. I think मेरे को एक चीज लग रहा था स्पेन में, if they are missing on something, it is the out and out number 9. आप कह सकते हो जैसे अर्जेंटीना के पास लाउतारो है, नॉर्वे के पास उनके हालैंड पास था, मिकेल मेरिनो है यार, चाहे आउट मिकेल एंड आउट नहीं है. नहीं, आउट एंड आउट नहीं है वो, तो मतलब वो स्पेनिश जेम्स मिलर है, कुछ भी कर सकता है, बट मेरे को जस्ट लगता है ओरिज़ाबाल इज जस्ट सच अ गुड प्लेयर भाई, मतलब ही इज वेरी अंडररेटेड. मैं अभी भी बोलूंगा अंडररेटेड, मतलब ही डज एवरीथिंग फॉर स्पेन एंड हैज बीन डूइंग फॉर द एंटायर टूर्नामेंट. आई थिंक 6 गोल मार चुका है, मतलब स्पेन के लिए, 5 गोल, 1 5 असिस्ट. या तो 6 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस. और अगर मैं अर्जेंटीना की बात करूं तो फिर आई एग्री निधि के साथ, मेसी तो है ही एंड सेंटर बैक्स तो है ही. मैं बोलूंगा कि लास्ट 2-3 मैच से द डुओ ऑफ एंजो फर्नांडेज एंड मैकलिस्टर हैव रियली स्टेप्ड अप. वेरी गुड. वो लीग स्टेज में शायद से बेस्ट नहीं थे अपने वर्जन में, बट दे आर जस्ट नाउ रेजिंग देयर गेम. पर वो जब वो हग वर्क करते एक दूसरे को, मेसी रो के बोल रहा है मैं जानता था हम एलिमिनेट नहीं होंगे, आई न्यू वी गोना गो टू द फाइनल, एक और बैटल बाकी है, मतलब वो इमोशन ऐसे मूवीज में देखने मिलता है सब, यू नो, लाइक व्हेन यू सी दीस शॉट्स इन हियर, ऐसे ये सिनेमा में दिखता है. दे आर लिविंग दैट, एवरी वन ऑफ देम. एंड मैकलिस्टर सेमीफाइनल में गोल मारा, नहीं सॉरी क्वार्टर फाइनल में गोल मारा, हाँ, सेमीफाइनल में दो बार मारते पोर्टे मारते रह गया. हाँ, सो मारते वो, मारते. या ब्रो, I feel these two. For you, Nitika? I think I really like Danny Olmo. Very underrated for me in the midfield. I think the sort of performance that he has given for Spain, I seriously like him. Maybe numbers में आपको ना दिखे, आपको नहीं दिखेगा कि शायद उसने कितने फाइनल थर्ड में passes दिए हैं, क्या वो स्कोर कर रहा है, क्या वो असिस्ट कर रहा है, शायद उसमें वो ना दिखे, बट उसका जो वर्क रेट लगता है ना मुझे स्पेन के लिए, I think he provides that in the midfield a lot. So मेरे लिए that midfield works also because there is Rodri, no doubt, and वो कोई भी underrated नहीं है. He has given one of the best performances against France, I feel. But Danny Olmo is somebody that I feel is quite underrated. And I agree with you, Manas, on that as well. मेरे को Enzo Fernandez was seeming like a bit of like an underrated player in Argentina setup, I think, again doing very, very well. But then we were speaking about McAllister. So let's get on to the McAllister thing here, which I wanted to ask you guys, because we all follow Liverpool. So McAllister 150 मिलियन के नीचे कोई ऑफर हम एक्सेप्ट नहीं करते, मैंने ऑलरेडी बोल वो तो मेरे को बेचने का तो है ही नहीं. मुझे मेरा मेजर पर्पस ये है कि पिछले सीजन हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैव बीन सोबोस्लाई बिकॉज ऑफ द वर्क रेट दैट ही हैज पुट इन द टीम. बट आई जस्ट डिड नॉट नो मैकलिस्टर हैड दैट इन हिम टू कवर द मैक्सिमम ग्राउंड दैट ही डिड in the World Cup. Like, I just didn't know that he had that work rate, because if he did, I just didn't see that in the Liverpool team. But what do you think about that? कि कुछ दिक्कत लग रहा था या suddenly he just started to work for the national team or something, मतलब for Argentina, या आपको लगा नहीं ठीक ही था Liverpool के लिए भी? Because I just felt that नहीं अच्छा था यार वो हमारे लिए. It felt like नहीं, इसको बेचने का टाइम आ गया. Now the way he is playing for Argentina, I want to retain him. Like you said, 150 million से कम नहीं. Exactly, I agree to that. It's a tough one, Nitika, because Gravenberch को नया डील दिया, सबुचलाई को नया डील दिया. अभी उसमें उसको ज्यादा उसमें नहीं घुसना है. Whether we sell him or keep hold of him, उस पे भी डिपेंड करता है whether he wants to go or not. मैं तो me and Nidhi, you will want to keep him for sure. देख यार, whether he was not up to the mark last season, there is no doubt about it. He was not up to the mark last season Liverpool के लिए. But कौन था? Question वो भी है. मैकलिस्टर वैसा प्लेयर है जो when he's at it he gives his 100%. क्लॉप के साथ and स्लॉट के फर्स्ट सीजन में so good. He was the one with the most consistent performance slot के पहले सीजन में. And क्लॉप के फर्स्ट सीजन, क्लॉप के लास्ट सीजन में लीग कप विन एंड ऑल, he was really good. So एक डिप जरूर आया था, बट क्या है, जब हम लोग लीग जीते थे उसके लास्ट 5 मैच में मैकलिस्टर नहीं खेला था बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजन, पर्सनल या इंजरी, कुछ तो था, वो क्लियरली बताया गया नहीं है मीडिया में. एंड
हम लोग यही फिगर आउट करते रह गए पूरे सीजन की क्या हुआ था, एंड इट लुक्ड लाइक कि समथिंग इज रॉन्ग, बट the proof that we are seeing over the last 3-4 games, and clearly आपने जैसे बोला कि work rate and physical सब है, so maybe he's just coming back to his best. मैं ये नहीं बोलूंगा जब वो लिवरपूल के लिए खेलता है he doesn't give it his all, he always, भाई वो ही पिटते रहता है हमारी टीम में, अगर आपने देखा है मैकलिस्टर पट्टी वट्टी सब मार रहे हैं, वो पिट रहा है, वो भी मार रहा है. So I am just hoping, bro, he's back to his best and Iraola gets the best out of him best as well. out of him, because मैं तो बहुत excited हूँ. मैं तो बहुत excited हूँ Iraola के साथ, and McAllister is a world class player. You can't tell me a man who is about to win his second World Cup is not a world class player. He's a world class player. We have to keep hold of him. True. Nidhi, what do you think about this whole McAllister thing? यार देखो, मैं तो उसको बेचने के फेवर में कभी भी नहीं था, unless you know he wanted to leave, and in that sense it made sense to cash in on him. यार देखो, पिछला सीजन तो उसका अच्छा नहीं था, इसमें कोई डाउट नहीं कर सकता है, एंड आई ऑल्सो गेट अ फीलिंग दैट फ्रॉम अ लिवरपूल पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे ऐसा लगा कि Slot had lost the dressing room, right? So it was very natural कि players were protecting themselves for the World Cup. ऐसा मतलब it's not a outlandish thought. It's not an outlandish thought कि the players were protecting themselves for the World Cup. And he did that maybe. And उसके बाद यार देखो, हम ना we are going through a transitional phase. अभी हमने एक player sign किया है, 2 player अगर जेरेमी जाके को काउंट कर लोगे तो 2 player हमने साइन किए हैं, हमको 3-4 की और जरूरत है. उसमें ना वी शुड नॉट बी लुकिंग एट सब्ट्रैक्टिंग प्लेयर्स, एंड स्पेशली ऐसे प्लेयर्स जो अपने प्राइम में हैं और मतलब लीडरशिप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं. अगर मैकलिस्टर रहना चाहता है, इट्स अ नो ब्रेनर, आप उसको नया डील दो और रिटेन करो, बिकॉज अगर आप लास्ट सीजन के बेसिस पे प्लेयर को बेचने बैठ गए ना, तो फिर तो आपको पूरी टीम बेचनी पड़ेगी. I agree. So let's get back to the final preview. So just tell me, which is that one quality that you think about Argentina and Spain when we are talking about this match that you feel is actually their biggest plus point, and one that is the biggest negative point in this match that can actually make them lose the game? Manas, you want to go first? Yeah, I just feel एक थिंग जो मैंने एक बार मेंशन किया है जो स्पेन के अगेंस्ट जा सकती है, is that they've never gone behind in the tournament. They've only conceded 1 goal. That's true. And if they go behind in the final, how do they react? I don't know. No one knows. Argentina has gone behind so many times. So तो क्या है ना कि अर्जेंटीना केप वर्ड के अगेंस्ट कमबैक, इंग्लैंड के अगेंस्ट कमबैक, Egypt के अगेंस्ट comeback when they were out, when they're literally out. So Argentina does not know when to lose, when they have lost. True. So ये quality उनके लिए can really come in handy, because क्या है ना, जब 5 minutes to go, you are a goal down, you look around, okay, if the shoulders are slumped, you know you're out. नहीं हो सकता, वो नहीं होगा अर्जेंटीना के साथ, because they will, because उनको पता है भाई इन्होंने टूर्नामेंट में बहुत एक बिलीफ होता है, जब एक टाइटल विनिंग कैंपेन होता है ना, हम लोग को पता ही है लेट गोल्स आते हैं, यू लगे हम मारेंगे होगा, बिलीफ है, वो अर्जेंटीना गोइंग थ्रू राइट नाउ इन दिस कैंपेन. दे फील ये कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. सो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज क्वालिटी. इट्स नॉट टैक्टिक्स, इट्स जस्ट अ फीलिंग. इट्स अ फीलिंग. एंड स्पेन का मेरे को वही डर लगा, हाउ विल दे रिएक्ट टू इफ दे गो बिहाइंड. बॉस हुआ ही नहीं टूर्नामेंट में, which is such a shame, because they have एक ही गोल कंसीड किया, वो बेल्जियम के अगेंस्ट इक्वलाइजर. Yes. So I think this is a big talking point in this World Cup final, मेरे को ऐसे लगता है दीपिका. And the positive thing about Spain? They've not conceded many goals. As simple as that. I mean, so means their defense is their talking point in the game. It's everything. They are just a proper well-rounded team. अगर हम निधि, ये बाल की खाल निधि की वजह से मैं ये कहावत सीखा हूँ, अगर वो हम करने निकाले अर्जेंटीना में, वो बहुत सारी हो सकती है अर्जेंटीना के लिए. स्पेन के लिए नहीं है. डिफेंसिवली सॉलिड, रॉड्री, फैबियन रूइज परफेक्ट, वो लेफ्ट में बायना खेलता है उनके लिए, वो क्या सॉलिड प्लेयर निकल के आ रहा है, मतलब डिफेंसिवली. ओरियाजाबाल, यमाल अभी पीक कर रहा है. You can see धीरे-धीरे quarter final, semi final, Yamal is getting back to his best, so everything is working for them.
That is going. They care on paper. Spain should be favorites because they have conceded 1 goal. They have looked solid, and they look like a proper team. They have tactics. Yeah, Argentina also have tactics, but their philosophy right now is Messi and comebacks, which is not wrong. that's true. But ultimately, knockout That wins you competition. tournaments. Yeah. Like you need a moment, right, to Yeah. win something. So, like I said, it's system versus chaos, you could say, like, so it's 50-50. मजा आएगा boss, बहुत मजा आएगा. बहुत मजा आएगा literally. Nidhi, what do you think? Like one big positive for Spain and one for Argentina, as well as one weakness. यार स्पेन के लिए द बिगेस्ट पॉजिटिव इज आई थिंक टैक्टिकली वो लोग बहुत स्ट्रांग है उनके पूरे पिच में ना. जैसे अर्जेंटीना के लिए हम लोग बोल सकते हैं वाइड एरियाज में वो लोग थोड़े वीक हैं. मेसी के ऊपर डिपेंडेंसी है फिर भी कहीं ना कहीं, हालांकि सेमीफाइनल में वो डिपेंडेंसी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मेसी के ऊपर डिपेंडेंसी है वहां पे काफी. अर्जेंटीना के पास compared to that, Spain are strong all over the pitch. Wide areas बोल लो, midfield बोल दो, defense बोल दो. Rodri has just come back to his the best. Fabian Ruiz की हमने बात की ही, डानी ओल्मो की तुमने बात कर ली, ओरियाज़ाबाल की मानस ने बात कर ली, पाउ कुबारसी सबकी बात हम कही रह रहे हैं. Yeah. Cucurella, one of the best. Pedro Porro. Pedro Porro, Cucurella, one of the best fullbacks in the world. And this is also that is, I think, अगर उनको tactical battle में हराना है तो 9 out of times Spain wins. But tactical battles generally final में emotion also plays, intensity also plays a very big part. For Argentina मैं बोलूँगा the strongest point is Messi. Definitely अगर तुम weak point की बात बोलोगे तो जैसे मैंने बोला wide areas वगैरह में थोड़े weak लगते हैं, but the strongest point is Messi and the fact that they just don't know when to quit, they don't know how to quit. Yeah. वैसे टीम को हराना बहुत मुश्किल होता है. Why were we so difficult to beat under Klopp? Sometimes हम टैक्टिकली उतने अच्छे खेलते भी नहीं थे, लेकिन we were just mentality difficult to beat. मतलब 92nd मिनट पे प्रेस कर रही है पूरी टीम. So वो अर्जेंटीना की सबसे बड़ी खासियत है मेरे ख्याल से. स्पेन का ये है कि मतलब उनके सामने लिटरली वर्ल्ड चैंपियन खेल रहे हैं, तो एक्सपीरियंस है. ये भी टीम यूरो जीत के आ रही है, बट वो टीम यार मतलब ये चौथा उनका मतलब कोपा अमेरिका वर्ल्ड कप हो जाएगा. So they are about to face the best team ever in international football. That's true. I also feel that one of the negatives I can see in this Spain team, other than the ones that you guys have mentioned, is the physicality. I think वो बहुत बड़ा एक फैक्टर निकल के आने वाला है इसमें, because अगर आप देखो इंग्लैंड के अगेंस्ट जिस तरीके से अर्जेंटीना के लिए या बाकी के मैचेस में भी सिमियोनी को देख के तो मुझे ऐसे डर लगता है कि भाई वो मतलब 1-2 प्लेयर्स या तो रेड कार्ड खाएगा या इंजर्ड करेगा. वो जिस तरीके से अग्रेशन है उनके मिडफील्ड में, या फिर पेरेडिस लगा लो या जो भी आप रॉड्रिगो डी पॉल की तो मैं क्या ही बात करूं, बट एट द एंड ऑफ द डे द अग्रेशन एंड द फिजिकलिटी दैट दे हैव, I think somewhere or the other maybe the tactics don't work in front of that. Like they'll have to find a way to make that work against Argentina. So I don't know कैसे रहेगा. Like I said कि बड़ा ही मजेदार मैच है एक न्यूट्रल के लिए, बिना कोई टेंशन के we are going to watch this one. So just tell me, like out of the two coaches of Argentina and Spain, किसकी philosophy के साथ आप ज़्यादा relate करते हो? Like you really like to watch that sort of football. Nidhi, why don't you go for it? आई थिंक स्कलोनी का फुटबॉल मैं देखने में एंजॉय तो ज्यादा करता हूँ. ऐसा नहीं है, मतलब इट्स लाइक क्या बोलूं यार, इट्स लाइक लिसनिंग टू योर फेवरेट गजल एंड समटाइम्स लिसनिंग टू like a Rammstein in the gym. It's difficult. मेरे को ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना is a team that gives you a lot of high points. Obviously, they are technically may not be the best all the time, but I'm still gonna go with Argentina because हम तो entertainment के लिए World Cup देख रहे हैं ना, तो I'll still go with Argentina. Okay, Manas? I like Spain, De La Fuente. मेरे हिसाब से अगर आप ये स्कलोनी की टीम से एक प्लेयर निकाल दो which is Messi, बहुत फर्क पड़ेगा. अगर आप स्पेन की टीम से कोई भी प्लेयर निकालो, मेरे हिसाब से दे कैन स्टिल प्ले टू अ सिमिलर लेवल, नॉट द सेम लेवल, सिमिलर लेवल. सो मेरे को वो इंटरचेंजेबल लगता है. मेरे को वो, और मेरे को उनकी प्रेसिंग अच्छी लगती है, मेरे को उनकी
the way they go from front to back quickly वो better लगता है. Hmm. So I like that more, but I like Messi the best. Hmm. So it's a very tough one for me. अब ये तो अब लियोनेल स्कलोनी और लियोनेल मेसी है, तो फिर विदाउट मेसी ये टीम पूरी नहीं होती. Exactly. So but I would say the manager मेरे हिसाब से स्पेन का. But then Good for Messi you. plays for Argentina. It's a very it's a very stupid thing for me to say, but I think overall the system of Spain is better. I think I somewhere or the agree, somewhere or the other, क्या बोलूं, somewhere or the other agree to that कि अगर मान लो मेसी को निकाल देंगे टीम से, I feel काफी डिप होगा इस बार. क्योंकि पहली बार जब 2022 में वर्ल्ड कप जीते थे तो ये नैरेटिव बना था कि टीम पूरा खेली है मेसी के लिए. मुझे लगता है अभी तक जो मेसी ने किया है अर्जेंटीना के लिए, इफ मेसी वाज नॉट देयर इन इट, वो नहीं पहुंच पाते यहाँ तक. सेमीफाइनल्स के बारे में आई एग्री विद निधि कि हाँ वहां पे दिखने लगा कि ठीक है मेसी का इम्पैक्ट थोड़ा कम है, बट the team is now getting together and trying to get on the same page where Messi is right now, which is on some other level. तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस मैच में. So we are going to do prediction and then we're just going to do a combined 11 which I've already made. I just want to know if you guys agree to that or you don't, or if we want to make some tweaks to that. Okay. Okay. So Okay. so predictions. So what do you guys think? Who's winning it? Manas, let's go with you. Who's winning it? Oh, ये मैं तीसरी बार ये स्टोरी बता रहा हूँ. Okay. So Spain score first half में. Okay. Argentina equalize second half में. Extra time अर्जेंटीना को पेनल्टी मिलता है. मेसी अपना पहला पेनल्टी मारता है वर्ल्ड कप में and wins the World Cup for Argentina. 2-1 Argentina in extra time. Messi scoring a penalty. स्क्रिप्ट चेंज हो गया थोड़ा. ये पहले क्या था स्क्रिप्ट इसका? यही था. पहले यही था. नहीं पहले 3-2 था. नहीं पहले 3-2. हाँ. Anyway, I think अर्जेंटीना wins it यार. मेरे को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है अर्जेंटीना. मेरे को ना वही बोल रहा हूँ कि they just don't know how to quit. Yeah. I think अर्जेंटीना wins this, but high scoring final होगा last time की तरह, and 3-2 अर्जेंटीना wins. Even I feel that Argentina is winning this one because वही चीज है कि 3 goals का भी लीड अगर स्पेन के पास है, अर्जेंटीना knows how to make a comeback. Like that's a very big plus for them. So no matter what, अगर 80th मिनट भी चल रहा है, 1 सेकंड के लिए भी स्पेन ने आंखें थोड़ी बंद कर दी उस टाइम पे, it's done because they will score one and when they score one 2 मिनट के अंदर they are going to score the second. लोतारो मार्टिनेज को ले आएंगे कि हाँ भाई तू आजा and he'll just score a brace, like something like that, और ऐसा सिनेरियो हो सकता है because number of goal scorers in Argentina is a lot. एंजो मार देगा, मैका मार देगा, मेसी मार देगा, लोतारो मार देगा, तो जुलियन एल्वारेज मार सकता है, you never know, he scored one very brilliant goal. तो ऐसे I feel they have many number of goal scorers. Even if they go down, they know how to make a comeback. So I feel Argentina is winning this one. Now I'll show you the combined 11 that I made, and you guys are like open to discredit it, disagree with it, and I can change it. So this is the combined 11 that I made. I wanted to put Yamal also in it, Messi also in it, because that इसीलिए मैंने इसको ऐसे बनाया था. But I'm all ready to change if you guys want me to. So पूरा डिफेंस स्पेन का इधर तो. यार जिन्होंने गोल एक कंसीड किया है, but I would have Romero here. मेरे को लगता है Romero होना चाहिए. I would have Romero in the defense. So you want me to put Romero? What do you think, Manas? Romero over Laporte. Yeah, I would also agree with that. Personally, but no, we don't have to change. We don't have to change. No, we will change. That's the whole point. No, this is your channel, so it's okay. No, it's okay. I have to change this one. That is the whole point. Okay. This we have done. And what else? Cucurella, I agree. Pedro Porro. Nidhi, right back कौन है इनका? Pedro Porro is fine, right? Or Pedro Porro has been amazing. I would also change the goalkeeper. Yeah, maybe Martinez. Really? I would go with Martinez. Final because of the final. Huh? But Martinez, मतलब
पता भी तो है ना उसको, उसने कुछ सेव्स भी तो निकाले हैं। बट निधि, काउंटर आर्ग्यूमेंट इज सिमोन ने सिर्फ एक गोल कंसीड किया। I know, but that is more to the defense than the goalkeeper. I think Martinez को मैं trust करूंगा in a game like a final, जहां पे मेरे को पता है बहुत ज्यादा chances हैं कि मैच पेनल्टी शूटआउट में चला जाएगा. That is my reason. Unai Simon खराब नहीं है. This is still a very strong I think Unai Simon is like you talked about Romero. I think that is the very similar case with Simon. Imagine Raya did not get even a minute, and you see he did not even do anything wrong. Unai Simon has played so well. I don't know कौन सा मैच शायद क्वार्टर फाइनल्स में था, not against France, but पोर्चुगल था, तो जिसमें वो एकदम स्पाइडरमैन सेव्स कर रहा है. It was crazy how good Unai Simon was. I understand the defense has been really good, but कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिमोन का भी क्रेडिट है उसमें. But if you guys नहीं, think that it 100%. should be Martinez, I will put Martinez. I would will go go with with Martinez, Simon. yeah. I will go with Simon. Unai तो Simon. चलो वोट सिमोन की है तो हम वही रखते हैं इधर. बाकी डू यू थिंक ओयारज़ाबाल, एंजो, मेसी, यमाल, रॉड्री, मैका, बाकी डू यू वांट टू चेंज एनीथिंग और दिस इज द फाइनल? फाबियन रुइज आ सकता है किधर मेरे हिसाब से. I think किधर? Fabian Ruiz above McAllister actually. अगर पूरे वर्ल्ड कप को हम लोग काउंट करेंगे ना, क्लब बायस अगर मैं हटा दूं, अगर मैं अपना क्लब Even बायस Mecca हटा played दूं, a lot. Like Mecca played and covered the maximum ground, played a lot of minutes. Fabian Ruiz did not because Pedri used to start and then पिछले 2 matches में Fabian Ruiz को लेके आए and then he was substituted. So उसके बेस पे I thought maybe थोड़ा ज्यादा डायनामिज्म प्रोवाइड करता है मेरे ख्याल से. एंड मेसी क्या है ना, मतलब अगर मैं यहाँ पे इफ आई पुट Fabian Ruiz, it allows Messi also some more freedom to drift wide and all अगर जरूरत पड़े तो. मेसी, Fabian Ruiz निधि, करता है. एंजो और मैकअलिस्टर के बीच में who would you rather keep is the question. मेरे हिसाब से इन दोनों में से एक निकल के फैबियन रुइज आना चाहिए, मेरे को लगता है. हाँ, agreed. तो एंजो और मैकअलिस्टर के बीच में एंजो ने गोल मारे हैं, फाबियन रुइज ने गोल मारा है, मैका ने नहीं मारा है. आई थिंक मैका ने एक मारा पीछे है, खेलता है, एक बट मार. मैका डीप है. बट मैका डीप खेलता है एंजो फर्नांडिस से, तो नेचुरली वो कम गोल मारेगा. Let's keep the team as it is, Nidhi, because this is Nitika's team. Nah, this is our team. You guys are supposed to make changes in it. Like, that's the whole point. मैं तो Like, बोलूं एंजो को निकाल के विक्टर मुनियोस को ला और मैकअलिस्टर को रहने दे. 2 लिवरपूल प्लेयर्स इन देयर. हाँ, They हमसे should मत be पूछो, here. हम तो मतलब सब बदल देंगे. तो एक काम करते हैं, यमाल को बिठा सकते हैं. यमाल को बिठा के we can put a like विक्टर मुनोज. हाँ, सही बात है. देख, see, listen नितिका, if the team stays like this, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. इसमें भी कोई क्योंकि अभी अगर फाबियन रुइज को इसमें रखा हमने, एकदम ही स्पेनिश टीम होने वाली है ये. तो आई थॉट चलो थोड़ा ट्वीक करने के लिए रोमेरो आ गया, चलो दैट्स गुड, क्योंकि उससे पहले रोमेरो नहीं था. बैकलाइन पूरा ही स्पेनिश था. यमाल लास्ट 2 मैच में अच्छा खेला है. यमाल कैन नॉट बी ड्रॉप्ड भाई, क्या बोल रहे हो. नहीं, बट यमाल हैज नॉट हैड अ क्रेजी वर्ल्ड कप ना. हाँ, बट फिट भी नहीं था 100%. वही इसलिए मैं बोल रहा हूँ. तो क्या रखना है बताओ, ये ठीक है कि चेंजेस करें? ये ठीक है. मैं बोलता तेरा चैनल ये ठीक है, गाली पढ़नी है तुझे पढ़नी है. नहीं, बनाया आप दोनों के साथ है, सो यू नो तीनों के साथ में पड़ेगी. देख, एंजो ने लास्ट 3 मैच में कंट्रीब्यूट किया है. मैंने ये दोनों प्लेयर्स का नाम लिया था, एंजो और मैकअलिस्टर का, राइट? आपने रोमेरो. सो लेट्स कीप देम. मैं बोलूंगा लेट्स कीप देम. सही है. बराबर, एकदम बेस्ट है. हाँ, है एकदम बराबर. बेस्ट बराबर. Okay, so this is our combined 11 here, जो कि काफी कम अर्जेंटीना के प्लेयर्स हैं, but I think this setup works better for us. So हमने ये वाला रखा है, इसको मैं रिमूव करती हूँ. So yeah, prediction हो गया है, सब हो गया है. हम लोग दोबारा से बात करेंगे when it comes to Liverpool and everything, and World Cup will get over. But just last thing, Szoboszlai signing a new deal. And I know, of course, we are very happy. मैं नहीं बोलूँगी कितने खुश हो, वो तो पता ही है. But how excited are you for the new season? Yeah, very excited. It's hard to not be excited about the new season because नया मैनेजर आया है और मतलब मैं तो इराओला ट्रेन पे बहुत दिन से बैठा हुआ हूँ. So मतलब मेरे को तो इराओला बहुत पसंद है. मेरे को ये भी पता है कि बोर्नमथ में लोगों को सरप्राइज करना और लिवरपूल में लोगों को सरप्राइज करने में बहुत डिफरेंस होता है.
That's true. The base is much larger. So Are you guys expecting anything from this season, or you're like कि नहीं तुम build करो, अगर trophy बाद में भी आता है it's fine, बस कुछ दिखना चाहिए, because that's where I stand. Where do you guys progress stand on this? प्रोग्रेस दिखना चाहिए. आई थिंक बेटर फुटबॉल खेलो. थोड़ा जो बोर करते थे हर मैच में पिछले सीजन जो आपने किया है वो मत करो. गेट अ चैंपियंस लीग स्पॉट. वो तो पिछले सीजन भी आ ही गया था, लेकिन चैंपियंस लीग तो बेर मिनिमम है. और थोड़ा बेटर फुटबॉल खेलो. पीपल शुड बी कमिटेड टू प्ले. ऐसा एक्साइटमेंट ग्राफ ऊपर जाते हुए दिखना चाहिए था. पिछले सीजन के बेसिस पे ना, इवन विद द चैंपियंस लीग अगर स्लॉट मैनेजर होता तो देयर वाज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू कि ये तो फिर वही करने वाला है. तो वो 100% आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है फॉर नेक्स्ट सीजन. बट या वेरी एक्साइटेड यार. आई थिंक एक चीज मैं बोलूंगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग वीडियोस जो आ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि बहुत इंटेंसिटी है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के. एंड व्हाइल ऑल दिस इज ग्रेट टू सी एंड आई एग्री इंटेंसिटी बेटर है व्हाटएवर इट इज. मैं बस ये बोल रहा हूँ कि पिछले सीजन का प्री सीजन और ये सीजन का प्री सीजन कंपेयर नहीं करना चाहिए. Even कहीं I'm ना seeing कहीं a lot of videos like that on Twitter कि पिछले कहीं ना season कहीं लोग ऐसे फन कर रहे हैं. कहीं ना Yeah. कहीं इंसेंसिटिव भी है वो बहुत ज्यादा. क्योंकि पिछले सीजन में द एनवायरनमेंट इन व्हिच दीस बॉयज केम बैक एंड ट्रेन्ड एंड गॉट Yeah. रेडी फॉर द फर्स्ट मैच एंड द इस सीजन वो थोड़ा अपने को थोड़ा एक ह्यूमन एंगल भी रखना चाहिए वहां पे. Yeah. सो बट या वेरी एक्साइटेड यार. सबोचलाई का साइन करना बहुत जरूरी था. मैं तो बोल रहा New हूँ कि signing. न्यू साइनिंग के जैसा ही है यार. एंड दिस इज अ सिचुएशन ना जहाँ पे वो क्लब का आर्म ट्विस्ट कर सकता था कि मेरे को 400K दो, मेरे को 300K दो रहने के लिए. और ही कुड हैव जस्ट रन डाउन हिज कॉन्ट्रैक्ट. एंड मतलब बहुत सारे क्लब्स उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं वहां पे टू कमिट एंड सेंड अ मैसेज टू एवरीबॉडी कि बॉस आई एम आल्सो कमिटेड टू दिस क्लब. बहुत बड़ी बात है. True. Manus, what do you think? Like, we did have a chat about this before, but just to sum it up. यार इट्स हार्ड नॉट टू बी एक्साइटेड. जब भी आपकी टीम एक प्लेयर साइन करती है, एक नया मैनेजर लाती है, आप जितने भी डेकेड से सपोर्ट कर रहे हो, आप एक्साइटेड तो हो ही जाते हो. this is the connection and love we have for this team, weirdly sitting so many miles away. There are a lot of things to like be real about. He's never managed a team which plays twice a week. He's never managed a club as big as Liverpool. अभी कौन से प्लेयर्स आएंगे पता नहीं है. बट मैंने ये पढ़ा है कि अभी से लेके जो प्लेयर्स आए हैं टिल द प्री सीजन स्टार्ट्स, एवरीवनस गोना हैव 2 to 3 सेशंस अ डे. स्लॉट के वक्त एक चीज था कि लोग बोलते थे ऐसे 2 दिन में एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, ये वो जो भी था पता नहीं whether that's true or not. बट अभी एक चीज हो गई है कि these guys are going to have 2 to 3 sessions every day. The intensity is going to be off the roof. So I'm excited to see heavy metal football back. This is what I'm excited. जब वो आएगा we will relate to the team more और बाकी सब will fall into place. मेरे को ऐसा लगता है. मेरे को What ऐसा is this personally entire situation about? Like Michael Edwards has left, Richard Hughes might just leave. Like क्या उनको कौन मतलब उनकी साइनिंग्स पे ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए अभी, या फिर प्लेयर प्रोफाइल दैट वी नीड टू स्काउट और साइन? I think Richard Hughes is going to leave after the window is done. So ये सुनने में आया. So I think देख यार at the end of the day नितिका, these guys are thorough professionals. So ये अपना जॉब एंड तक लास्ट डे तक जो हेल्प कर सकते हैं करके जाएंगे. जैसे मैकैलिस्टर की भी साइनिंग आई एम फॉरगेटिंग हु डिड इट एंड देन ही इमीडिएटली लेफ्ट. Like he was on the way out, but he made sure he negotiated release clause with Brighton, whatever, and got the job done. And हाँ निधि सर्च करके बता ना निधि, if you don't mind. क्या सर्च करूं? जो मैकैलिस्टर जिसने हेल्प, जुलियन वॉर्ड वो करके निकल गया. So I think ये पूरा एंड तक लेके जाएगा and then we will वो माइक गॉर्डन वार्डन जो भी है वो करेगा. So I don't think ट्रांसफर विंडो इफेक्ट होगा हमारा. उसके बाद क्या होगा पता नहीं, बट आई थिंक ये काम करके जाएगा. एंड माइकल एडवर्ड्स में ज्यादा सोचा, आई थॉट अबाउट इट नितिका. मैं जब वो छोड़ के गया था ना थोड़ा पैनिक हो गया था, बट उसका काम था टू बाय अ सेकंड क्लब फॉर अस. या उसका रोल, मेन रोल वो था.
और उससे मेरे honestly कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को हमारा सेकंड क्लब कौन होगा क्या होगा Yeah. I Let think the that look- was the major reason that he came back because yeah और वो कुछ हो नहीं रहा होगा तो maybe that's Yeah. why he left yes. but I think Richard Hughes का issue eventually हमें solve करना पड़ेगा but ये window में tension लेने की जरूरत नहीं मेरे को लगता है he will do what he can Yeah. and then he will leave Great. I have had such a good preview with you guys and thank you so much for coming. And 40 minutes मैंने promise किया था 40 minutes में मैंने खत्म किया है. I'm so happy about that. Okay. Thank you so much. Please don't forget to like people who are watching. Don't forget to follow Menace and the Monk on Instagram and individual profiles as well. They both make individual very good content too and on YouTube as well. Thank you for coming. देखते हैं finals में क्या होता है उसके बाद मिलते हैं बात करते हैं. You'll never walk alone. Thank you. let's go Namaste. Let's See go. you Bye guys. bye. Bye bye.